खेल हंस खेल रहे थे तब कह रही थी मुझे ये। रोज रो रही थी, ऑलमोस्ट रोज रो रही थी। अंदर से वीक फील हुआ था आपको? वीक? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वही वाला लाफ्टर है जो योगेश का लाफ्टर होता है when he इसी से doesn't know how to handle situation. हाँ, इसी से सीखा मैंने। हम दोनों बहुत एक जैसे हैं, मतलब आप वैसे बहुत ना ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तो ऐसे सवाल ऐसा लग रहा है मैं अभी रो दूंगी, पता है कसम से मैं बहुत। How did you overcome this breakdown जो हो रहा था? The only way of overcoming this breakdown was मैं जा रही हूँ शो में। That happened after a like a long time, I think, yeah. मतलब काफी बाद में पता चला कि लाइक मतलब बाद में बहुत शो में बाद में पता है मेरे को कि लाइक आ जाओ। उससे पहले तक तो लाइक आई थिंक 20 days, 15-20 days, 15-20 days he was just gone. I could not contact him. I tried फोन बंद contact किया him. कि ब्लॉक किया? नहीं, ब्लॉक तो किसी ने नहीं किया था। नहीं कॉल्स वगैरह ना इसने किए थे, ना मैंने करे थे, ना टेक्स्ट वगैरह ये वो। एंड फिर जब शो पे चला गया उसके बाद तो वो फोन सबमिट ही कर देते हैं हमारा, तो फोन स्विच ऑफ ही रहता है। जो I पॉइंट ऑफ actually कांटेक्ट उनको एक दे देते हैं। contacted him. I sent him a couple of messages. I got a call from his number which was with your brother. हाँ, तो ऐसा हुआ था कि लाइक तुम्हारा फोन तुम्हारे भाई के पास था ना? अच्छा, दूसरा फोन लेके गया था मैं। क्या हो गया? मुझे डरा दे हो तुम, पता नहीं क्या बोल रही हो मैं बोल के। वो जो ट्रॉमा इनके साथ बीत रही थी ऑफ मिसिंग यू, क्या वही ट्रॉमा आप भी फील कर रहे थे व्हेन यू वर नॉट विथ हर? सी जब बीच में स्प्लिट्स के पहले बीच का जो टाइम था कि हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, तब तो मुझे भी बुरा लगता था कि यार बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, कि मैं दूसरे शो पे जा रहा हूँ, कि मुझे नई चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। एक कुछ ऑब्वियसली शो पे जाऊँगा तो कनेक्शन वगैरह बनेगा, तो नए लोग मेरी ज़िंदगी में आएंगे और जो पहले मेरी ज़िंदगी में थी वो छूट रही है ये वो। बट इसके साथ जैसा हुआ वैसा ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं हुआ था, बिकॉज मैं शो पे गया एंड मेरे दिमाग में 24 घंटे चीज़ें करने को थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करने का था, मेरे पास कनेक्शन थी, मेरे पास दोस्त थे उधर पे, 10 चीज़ें थी, तो मेरा तो पूरा दिमाग उधर ही लगे रहता था, 24 घंटे उसी पे चलता रहता था कि कब क्या करना है ये वो लोग भी बोलते थे मुझे तेरा क्या सोच रहा है, मैं तो 2 कदम आगे की सोचनी पड़ती है। तो आप लोग मिले कहाँ थे? मनाली में? हाँ, एक क्या करते आप? टेक्नो पार्टी थी, तो मैं अपनी पूरी रोडीज वाले मेरे जितने दोस्त थे उनके साथ गए हुए थे हम लोग मनाली। ये अपने स्पिरिचुअल वाली सारी लड़कियों के साथ आई हुई थी मनाली, एंड ऐसे कोइंसिडेंटली हम टकरा गए। मतलब ऐसे हम दोनों ग्रुप मिल गया कि एमटीवी वाला ग्रुप, की एक स्पिरिचुअल एक रोडीज वाला ग्रुप, एंड फिर इसकी और मेरी वाइब काफी आपस में जमी ये वो। एंड फिर तो आप लोग बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ग्रूव कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बात कर हम रहे पहले थे, डांस कर रहे थे, उसके बाद हम एक कोने में बैठ गए वहां पे, फिर हम सारी सुबह तक बातें करते रहे। हम दोनों सिर्फ बात कर रहे थे इस पार्टी में। एंड तभी घंटी बजने लगी? हाँ, मतलब ऐसे कि पसंद सी तो आ गई थी। फर्स्ट डे मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जैसे यूजुअली लोगों के साथ होता नहीं कि मिल लिए हाय हेलो, ऐसे कुछ पसंद नहीं आया, बट कुछ तो था कि मतलब हाँ अच्छा लग रहा था इसके बारे में, इसके साथ बात करना अच्छा लग रहा था। सो फिर सेकंड डे मेरे को सरप्राइज करने दूसरे इवेंट पे आया। सरप्राइज करने नहीं आया था। चुप रहे। सेकेंड इवेंट में आप डीजिंग कर रही थी कि पार्टी कर रही मैं थी? पार्टी करती, मैं डीजे भी कुछ टाइम पहले। तो आप पहुंच गए वहां पे? अरे वुडू वैली और वो 2 जगह पार्टी चल रही थी। सो एक दिन यहाँ पार्टी करी, दूसरे दिन यहाँ करी, उधर रूरू भी थी, तो इसने मुझे सुबह पूछा था तू आ रहा है, मैंने सोचा ना आई विल पास, ऐसे कूल बनने के लिए। बट रात को मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ था, हमारा प्लान था इवेंचुअली वहाँ जाने का, बट मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं भी आ रहा हूँ, मैंने इसको बोला नहीं आ रहा मैं, ऐसे करके कूल बनने के लिए बस। तो क्या बना रही है? तो सेकेंड डे में आप लोग वापस मिले, फिर क्या हुआ? फिर ये अपने दोस्तों को छोड़ के मेरे साथ थी, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के इसके साथ था। तो अकेले आप लोग घूमने लगे? हाँ, मतलब मोस्टली एक साथ ही थे हम लोग, जहाँ पे भी जा रहे थे, अगर किसी डीजे के सामने भी जा रहे थे तो हम दोनों साथ में जा रहे थे, कुछ खाने के लिए जा रहे थे साथ में थे, पानी पीने के लिए भी साथ पे बैठे हुए थे तब भी साथ में। सो फिर प्रॉब्लम्स कब शुरू हुए? आई थिंक हमारी लड़ाई यूजुअली ऐसे कभी होती नहीं थी, अगर होती भी थी तो रिमोट टीवी में कौन सी भाषा में चलेगा। ये हमेशा बहुत ऐसे बोलता था कि इसे हिंदी में देख लें, मैं बोलती थी नहीं जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में देखेंगे, तो फिर ये आ जाता था इंग्लिश में देख लेते हैं, मैं नहीं जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में देखेंगे। तो सलमान को समझ में नहीं आता था तो इसलिए चलवाता था ना मैं।
ये सलमान के दोस्त के बारे में बोल रहे हैं अपना, इनका भी एक दोस्त है हाँ, सलमान खान। ये तो है, ये बेटा ये तो है। हाँ, ये हम लोग वो सुपरस्टार सलमान की नहीं बात कर रहे, But- इनके प्यारे से दोस्त सलमान की बात कर रहे हाँ, सलमान खान। उसका नाम सलमान खान है। एनीवेज, बट मतलब ऐसी लड़ाई होती थी हमारी, और जब लड़ाई भी होती थी तो ये हंसता रहता था। नहीं तो ऑलवेज लाफ। और मैं ऐसे होती थी कि ठीक है मुझे गुस्सा भी आ रहा है, बट इनको हमेशा हंसा लेता था। तो मैं ऐसे होती थी कि यार कितना चिल रिलेशनशिप है, जो भी है मस्त चल रहा है, लड़ते भी हैं तो सॉर्ट हो जाता है, हंसते खेलते सब कुछ ये वो। तो वो चीज़ थी कि हमारी कभी ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती थी। सो कब आपके रिलेशनशिप में क्रैक्स एक्चुअली आने लगे? आई वुड नॉट call it cracks. क्रैक तो कभी नहीं आए, पड़ा तो सीधा फावड़ा पड़ेगा। हाँ, so I would not call it cracks. I would call it a crack, a single crack. And I think that was stupid of us to actually, like. स्टूपिड नहीं यार, वो मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी वो। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी जो आपने बोली, but we're not gonna go there. I don't want to. चल ठीक है यार, रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं। हाँ? कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ good, पूछ रहे हैं, देख good for you. देख तो सही। तो वो जो झगड़ा हुआ था वो आपका पहला बड़ा झगड़ा हुआ था क्या? Yes. पहला और आखिरी हो गया था वो। बट इसके मेरे बीच में बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो गई थी, और एक दो चीजें ऐसी थी कि जो मैं एक बाउंड्री रख के चलता था कभी भी अगर किसी के साथ भी हूँ तो, ये चीज नहीं होनी चाहिए बस। और मतलब ऐसे कुछ वैसी चीज नहीं, बट कुछ अपने ही चीजों में कि यार पास में कभी देखा हो सुना हो ऐसी चीजें, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज हो गई थी और मेरे लिए ऐसे हो गया था यार बस अब मैं नहीं कर सकता वो वाली चीज। तो फिर वो दरार नहीं आई, वो सीधा ऐसे अलग ही हो गया। ये इयररिंग्स रूरू वाले हैं? हाँ, हाँ। आपने देख भी लिया वो। तो और शो में भी आप रूरू के इयररिंग्स ही पहने थे? नहीं, एक्चुअली जब हम बाहर थे, ये रिंग्स को तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए ना। नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था ना मतलब पैक्स। शो से पहले 2-3 महीने पहले हाँ। लिया था तूने ये। हाँ, मैंने ऐसे तो पैक्स दिए थे। मतलब ऐसे ही कि मैं इयररिंग्स पहनता हूँ, मैंने रूल को बोला था यार ये वाले इयररिंग्स से ना मतलब ऐसे कान पे खुजली उजली सी होती थी, मतलब क्या होता है अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो मेरे को इयररिंग्स दिला दे। तो रूल पता नहीं इसने किसी वेबसाइट से इयररिंग निकाली और इसने मेरे को दे दिए। मैंने कहा कितने पैसे? कहते रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो तब से वो कान पे ही है अभी तक। तो शो में भी आप यही पहन रहे थे? हाँ, तब भी यही था, अभी भी यही पहन रखा। ऐसा पर ऐसा कुछ नहीं है कि रूरू ने दिया था करके पहन रखा। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ Are you sure? या 100% श्योर है। वो तो मुझे याद भी नहीं, पता भी नहीं होता कि कान में कुछ डाल भी रखा है मैंने। ये पहन के मैं हाँ, ये सोता हूँ, पूरे उठता हूँ, टाइम हमेशा रहता है मेरे पहन के कान में। रखता है। तो यानी ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर रूरू के लिए प्यार है इसलिए मुझे पहनना ही है? नहीं, इतना महान भी नहीं हूँ मैं। नहीं, बट होता है यार, महान की बात नहीं है, होते हैं लोग यार, गर्लफ्रेंड दे देती है कुछ गिफ्ट, बॉयफ्रेंड दे देता है, पहनते रहते नहीं हैं। नहीं, ये मेरे लिए तो वैसा था ही नहीं कि मतलब ऐसा मेरे लिए तो मतलब मैंने तो ऐसे ही ले रखा था कि मतलब मैंने बोला इसको कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, इसने ऑर्डर कर दिया मेरे लिए, मैंने पहन लिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डू यू जेन्युइनली लव रूरू? हाँ, आप ऐसे क्यों लुक दे रही है? आप श्योर नहीं हो क्या? पता नहीं क्या क्या बोल रहा है अजीब सा। अरे हाँ बोल रहे हैं, इसमें अजीब क्या है यार? क्या आप हैंडल नहीं कर पा रही है क्या? बंदा नहीं, पूरा इयररिंग्स वाला टॉपिक इसने कितना गंदे तरीके से। तो क्या मैंने अभी देखा कि लोग बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड इसने तो वो इयररिंग्स वो पहनने का तूने जब शो पे बोला, तो वो तो मुझे हिट हुआ कि यार मैंने कोई ऐसा थोड़ी पहन रखा था कि रूरू ने दे रहा करके, क्योंकि इसके साथ तो मेरा तो खत्म हो गया था। तो मुझे तो गिफ्ट होता है ना। तो गिफ्ट था, पर लोगों को तो लग रहा है ना कि ऐसे कि रूरू ने दे रखा था, पहन रखा है। अच्छा, नहीं अब मेरे पास था ही यही, तो मैंने वही पहना। मैं क्या करता? देखिए एक चीज बोलना है, ये चाहता था तो घुमा के कुछ और बोल सकता था, राइट? पर इसने सच्ची बात बोली। यही तो प्रॉब्लम है, कभी कभी मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल दिया। नहीं, हमेशा but सच this- बोल रही है, इज वेरी ऑनेस्ट। Do you love him as of now? बोल। यस। You know. क्या ये सब होने के बाद जो आप लोग ने बहुत कुछ देखा हुआ है, has it brought you closer? क्लोज ही थे, मुझे तो ऐसा लगता हमेशा से। बट स्टिल शो में भी और शो के बाद भी ना ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे हार्डशिप्स देखे हमने कि शो पे जैसे ये सब कुछ छोड़ के आई, इसका डीजे वाला उसी समय चालू हुआ था एंड शी ऑलवेज वांटेड टू डू इट, उसी पे इसको करियर बनाना था। बट ये शो पे आई मेरे लिए, मुझे पता है कि इसको शो से मतलब नहीं था। ये चीज मैंने शो पे भी बोली है, बिकॉज इसने मेरे को बोला था 6 स्प्लिट्स वाला 15 तो इसके लिए ट्रॉमा था। एंड उसके बाद भी इसको बाकी शोज के भी ऑफर आते थे, जाती नहीं थी, मेरे सामने आते थे।
लाइक सामने मना करता था, वो कहते थे पैसे देंगे आपको, आप ये शो कर लो। शी यूज्ड टू बी लाइक नहीं मुझे नहीं करना शो, मुझे अपना डीजे में करियर बनाना है। बट ये वो सब छोड़ के शो पे आई, इसने अपने एंड से वो सेक्रीफाइस किया। जब मैंने इसको चूज किया मुझे पता था कि मतलब, क्योंकि मैंने तो एक शो पहले ही कर रखा है और मैं उस शो का हीरो था अपने शो का, मुझे तो पता था कि मतलब मैं जो डिसीजन मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो लूंगा तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, बाहर जाके बैकलैश मिलेगा। बट मुझे पता था अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया तो मैं खुद को भी कैसे, मतलब खुद से भी नजरें कैसे मिला सकता हूँ, मतलब प्यार किसी और से है, और मतलब उस इंसान के लिए भी पूरी रिस्पेक्ट है जिसके साथ गलत हुआ, मतलब मैं तो यही बोलूंगा गलत हुआ है उसके साथ फॉर श्योर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास रूरू है, रूरू के पास मैं हूं, उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने तो कभी कुछ उल्टा सोचा नहीं मेरे हिसाब से, एंड उसने हमेशा अपना 100% दिया जिस भी चीज को दिया। बट गलती अब मैं खुद से मुझसे हुई बोल रही हूँ कि उस टाइम पे तो मैं इन दोनों में से किसी को भी चूज करता, एक के साथ तो गलत होना ही था, बट जिसके साथ भी हुआ उसके लिए तो आई फील, क्या ही बोलूं। जब रूरू आई थी एज अ वाइल्ड कार्ड, आपने वो एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं ये होने वाला है? मेरे सपने में भी नहीं आया ऐसा तो कि रूरू आ जाएगी। He was really shocked. He was shivering. मेरा तो ऐसा हो गया था, सी मुझे पता था मेरा शो ना अब बहुत अलग टेंजेंट पे जाने वाला है, जैसा मैंने सोचा था मेरी जर्नी ऐसे आराम से ऐसे नहीं जाने वाली है, अब ऐसे से होगी। अब मेरे साथ होने वाला है बहुत बुरे काम, मुझे पता चल गया था, मैं तो गया। अब लिटरली कांप रहे थे? कांप रहा था नहीं बोलूंगा, मतलब स्पीचलेस था मैं। You were shivering when I met him सामने से। I could see his hands shiver. मेरे साथ ऐसा हो गया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में सब चल गया था उसी समय। एक तो रूरू मेरी वीडियो चली टीवी पे सामने पे, उसके बाद साथ में आकांक्षा भी है, और फिर रूरू भी आ गई, और मैं ऐसे हो गया, मैं इतना सब ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ दिया, मैंने कौन सी भैंसे खोल दी है इनकी जो मेरे पीछे ये लोग ये कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कुछ उस पॉइंट पे तो। और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, मतलब जैसे इसने बोला कि मैं हंस देता हूँ चीजों पे, और जनरली होता है ऐसा, तो वहां पे भी मेरा ना बस ऐसे स्माइल ही रह रही थी फेस पे, क्योंकि उसके अलावा और मैं कुछ कर ही नहीं सकता था सिद्धार्थ वहां पे, बिल्कुल ऐसा हेल्पलेस था मैं कि क्या ही हो गया है, अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं जैसा फील कर रहा था उस टाइम पर, तो कि मतलब, बट अब वो हो गया था, मुझे एक्सेप्ट करना था, और ऐसे बस इसके साथ ही मैं आगे बढ़ सकता था। बाकी एक्सपेक्ट तो कहीं से भी नहीं किया था कि मतलब रूरू आ जाएगी। एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि मुझे बुला लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट सीजन ही करा है। ऐसा भी नहीं कि 3-4 सीजन पहले कि लोग भूल गए हों, मतलब वैसे मैंने कुछ करा भी नहीं था शो खास, बट एनीवेज मतलब लास्ट सीजन ही करा है। और लाइक आई सेड मैं बहुत पूरे सीजन बीमार थी, मैंने कुछ करा भी नहीं ऐसा शो पे लास्ट सीजन, तो आई आल्सो डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को कॉल आएगा नहीं आएगा या जो भी है। लास्ट सीजन में आपका कनेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था? नो कनेक्शन एट ऑल? युवराज के साथ नहीं? You want to know? बताओ। Yuvraj, see, the whole concept of the last season, it was exes, right? अब लोग मुझे national ex बुला रहे हैं, apparently, because of this guy. But anyways, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि like अगर मैं ex थी, I was with Digvijay, Naira, Unnati, Nikila, like these guys, these were like in exile with me, right? तो फिर ये भी ex बन गए थे। रिकी को भूल गई तू, फिर गुस्सा हो जाएगा। Then also, anyways, तो ये सारे ex बन के आए थे। नहीं कोई नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि हम exile में, because हम साइन तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिच लगा करके आए, हमें तो कोई आइडिया नहीं था। we were all shocked, we were all like what happened। और मैं तो डे 1 से शो पे भी बोला युवराज मेरा एक्स नहीं था, it was just a talking stage, we were not even like talking like this, we were talking like this or this, so like it was nothing. I mean, even if Yuvraj wants to talk about it, he can talk about it, even he would say the same thing, that we were not exes. Yeah, I did not go for that person, I went for the show जैसे normal इंसान जाता है। हमें तो एक situation में वहाँ पे exile में डाल दिया, not because we were expecting कि oh ऐसा rekindle हो जाएगा किसी के साथ, नहीं, it was not like that। ये टर्मिनोलॉजी नेशनल एक्स, हाँ बताओ, माने क्या फीलिंग होती है? सैड फील करते हो, गुस्सा आता है, या फीलिंग या ये बने हंस रहे हो, उस पे क्या है? स्टूपिड लगता है खुद को, मैं अपने आप को कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
मैंने सोचा नहीं था क्योंकि ऐसा हो जाएगा. जब से ये नेशनल एक्स बोलना शुरू किया है, इट्स जस्ट सो एम्बैरेसिंग. इट्स एक्चुअली मतलब अगर कोई मेरे को तेरी भी तो नहीं है ना कि उस शो पे और तुझे सिचुएशन में हाँ, चला दे, इस शो पे तू हाँ बट थी मेरी. हाँ मतलब जितनी गालियां पड़ रही है ना वो नहीं चुभ रहा मुझे जितना नेशनल एक्स चुभ रहा है. तो कीप इट अप गाइस, योर हेट इज. आपको क्या फीलिंग होती है जब लोग इनको नेशनल एक्स बुलाते हैं? मैं तो इसके मुंह से सुन रहा हूँ. पता भी नहीं था तुमको? नहीं, बताया तो था. तूने शायद से बोला था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैं तो इंस्टा पे ये लोग कुछ कुछ बोलते थे, मैं तो इतना ध्यान ही नहीं देता क्या चल रहा है. मैं ऊपर से रीले देख लेता हूँ अपनी जो होती है कि मतलब कुछ स्टोरी वगैरह लगा दो, कुछ कंटेंट मुझे भी मिल जाए. मगर फिर ये सारे तो मैं नहीं देखता. ऐसे कुछ आता है चलना है ऐसे करके मैं हटा देता हूँ सब. क्या एल्विश आपका मजाक उड़ा रहे थे जब उन्होंने कहा आकांक्षा को भाभी? देख तू गुस्सा होता ना. आप इधर देखो बेटा, इसको है तू 2 मिनट उधर को देखना, ऐसे करके बता देता हूँ. तो हाँ, मतलब मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे. मतलब उस टाइम पे अब जैसे मैं भी भाई बोलता हूँ, वो भी मुझे छोटा भाई जैसा मानते हैं. तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कौन है तेरी कनेक्शन. मैंने कहा ये है. अच्छा तो भाभी तैयार है ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला. मैंने कहा हाँ ये तो है आपकी भाभी. ऐसे मैंने भी बोल दिया बिकॉज उस टाइम पे तो यार मेरे को जेन्युइनली आई थॉट कि मैं शो आकांक्षा के साथ ही जीतूंगा और आगे भी मैं चीजें उसके साथ ही देख रहा था. देख सॉरी मुझे पता तेरे को बुरा लगेगा ये, बट मैं तो मतलब एंड तक खुद को उसी के साथ जीतते हुए देख रहा था शो. क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि रूरू आ जाएगी या ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो जाएगा. और अगर ये नहीं आती तो फिर तो भगवान नहीं आ जाता, मुझे नहीं अलग कर पाता उससे. मतलब वो वाली चीज आती है. आपने आकांक्षा को इनके बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसका और मेरा ना ब्रेकअप बहुत ऐसे शो से मतलब बहुत टाइम पहले ही हुआ, बहुत ज्यादा टाइम पहले नहीं हुआ था. एंड रूरू को हर कोई जानता है क्योंकि अगर कोई ये सीजन स्प्लिट्सविला करने के लिए आ रहा है तो उसने ऑब्वियसली लास्ट सीजन पक्का देखा होगा. बिकॉज एक सीजन पहले तो देखा है ना आदमी क्या चल रहा है स्प्लिट्सविला में, क्या करते हैं कैसे. तो जब मैं स्प्लिट्सविला में गया था तो मैंने किसी को भी रूरू के बारे में नहीं बताया. बिकॉज एक को बोलता सबको पता चल जाता पहली बात. और दूसरी बात मुझे टीवी पे बीइंग योगेश रावत जो मेरी इमेज थी बाहर, मेरे को ऐसा नहीं दिखाना था कि यार ये योगेश रावत ऐसे रोता रहता है कि हाँ मेरी एक्स है, ये है, इसकी एक्स वो है और उसका भी ब्रेकअप हो रखा है, ये वो. समझ रहे हो आप. मुझे ना वो वाली पर्सनैलिटी नहीं दिखानी थी कि ब्रेकअप हुआ है, बेचारा नहीं बनता है ये वो. मतलब मेरे को तो ऐसे उसको ऐसे कूल प्ले करने में मजा आता है. अगर मैं झूठ नहीं मेरे को तो ऐसे उसको हाँ भाई कुछ भी है, कितना भी दुख दर्द है, चेहरे पे स्माइल, सीना चौड़ा, कुछ भी है, कितना नेशनल एक्स, नेशनल फ्लैग. सीना चौड़ा. तुझे पता अब लोग क्या बोलेंगे इसकी बंदी? नेशनल रेड फ्लैग. तू खुद बोलता है अपने आप कब को. बोला मैंने? तूने तो स्टोरी भी लगाई थी रेड फ्लैग वाली. खुद बोलता है अपने आप को. कब बोला मैंने? तूने स्टोरी भी लगाई थी रेड फ्लैग वाली. आर्काइव्स देख. कुछ तो बोलना चाह रहा हूँ, अभी बोल नहीं सकता ना. चल बोल दे, बीप डाल दूंगा. बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं. चल बोल दे, बीप डाल दूंगा. बोल नहीं. चल आंखों ही आंखों में इतनी ऐसी बातें हो रही है यार. क्या आंखों ही आंखों में इतनी ऐसी बातें हो रही है यार. देखो बस एक सेंटेंस बोलो. क्या बस एक सेंटेंस बोलो. क्या मैंने सुना ही नहीं. ट्रीटमेंट. मैंने सुना ही भाई ये इंटरनल जोक है ना. हाँ 1 लाख भाई ये इंटरनल जोक है ना. नहीं वैसे ऐसा जोक है जो जनता समझेगी नहीं और हम समझ हाँ, हम वो एक्सपेक्ट बहुत- भी नहीं करते कि वो वो ऐसा बहुत- जोक है जो जनता बस समझेगी नहीं और हम मुझे समझ अपने हम लोग बस मजाक जज्बात मजाक में उस तक बहुत- पहुंचाने थे. बस हम लोग मजाक मुझे मजाक में बहुत अपने बड़े मजाक डार्क और मजाक ह्यूमरस हो जाते हैं. तो योगेश, अगर रूरू नहीं आती शो में तो आप आकांक्षा के साथ आगे बढ़ जाते और उनके साथ फुल फ्लेजेड एक रिलेशनशिप में होते? मैं आकांक्षा के साथ ही आगे शो पे जाता एंड फिर दोनों के एंड से जैसा म्यूचुअली होता आई गेस फिर बाहर आके भी साथ में ही होते. आकांक्षा के साथ? हाँ जहाँ तक मुझे लगता है. अगर उसके एंड से भी सेम होता और जहाँ तक मुझे लगता है शायद से ऐसा ही होगा अगर मुझे ऐसा लगता है तो. जब आप घर में आई थी आपने उनको एक बहुत सॉलिड हग दिया था, बहुत सॉलिड हग दिया था. I did not expect him to actually come to me and hug me.
अच्छा हुआ इधर द स्पेस में हग, आए। हाँ ऑफ कोर्स। I didn't expect that. क्या वो हक था जहाँ पे आपको लगा कि लव सप्रेस था आपके अंदर, और जब वो आई आपको रियलाइज हुआ कि मैंने वो लव को दबा दिया है, एंड तभी आपने इतनी इंटेंसली उनको हक किया? नहीं ऐसा तो नहीं था। जब ये आई एट दैट टाइम मैं मतलब अपने ऐसे मेंटली हर तरीके से तो मैं उस समय पर आकांक्षा के साथ ही था। बट जैसे इसने एंटर किया मैंने वीडियोस वगैरह देखी एंड रूरू आई। द मेन रीज़न मैं वहाँ से उठ के रूरू के पास गया बिकॉज आई फेल्ट कि मैं स्प्लिट्सविला में हूँ पिछले 20-25 दिनों से। मैं सबको जानता हूँ, इधर सबको ये करता हूँ, सब मुझे जानते हैं। ये अभी आई है और मेरे लिए आई है, और इसको कितना अनकंफर्टेबल फील होगा कि इसका कोई नहीं है इधर पर, ये अलग है, और अगर मैं इसके पास भी ना जाऊं मतलब ऐसे मैं बहुत पराया फील करा दूंगा जो इंसान मेरे लिए आ रखा है शो पे वापस। तो मुझे बस इसको वो फील नहीं कराना था कि तू पराई नहीं है, मतलब उस तरीके से कि अकेली नहीं है तू, ऐसा कुछ। आप हंस क्यों रहे हो? मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। किस बात का? यहाँ पे क्या?